नमस्कार मेरे प्यारे करसी साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, इसके न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके पहले गेस पेपर सॉल्यूशन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, वन शॉट क्लास की बात कर चुके हैं। और साथियों, अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि पाप लग जाएगा। और इसके साथ में ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ में ही वीडियो को कमेंट करके और शेयर मत कर देना, क्योंकि पाप लग जाएगा बेटा। आप सभी वीडियोस लगातार देखते रहते हो, इसके बाद में भी कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे को ऐसे लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो कमेंट करने में और बताने में कि सर कैसे क्या क्लासें लग रही है, ये बताने में कहीं ना कहीं पाप लगता होगा, इसीलिए आप नहीं करते हो। तो बेटा, आप सभी को पहले ये फीडबैक जरूर देना। अगर फीडबैक नहीं दिए और कहीं ना कहीं मन में, बेटा वो होते हैं ना स्वार्थी लोगों के साथ में हमेशा अच्छा नहीं होता है, तो आप स्वार्थी की तरह कहीं ना कहीं बिहेव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों को शेयर करना है। और इसके साथ में ही अपन बात करेंगे किसके बारे में, इस सब्जेक्ट के न्यू टाइप। अगर किसी ने भी इनमें लापरवाही की, कमेंट करने में, वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, तो बेटा आपका पेपर ये अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्वार्थी लोगों के साथ में हमेशा अच्छा नहीं होता है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की, बात करेंगे। इसके पहले 3 क्लासें अगर किसी ने नहीं देखी है, पहली क्लास है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, दूसरी क्लास है आपके साथ में जिसका नाम है गेस पेपर सॉल्यूशन की आ जाएगी। थर्ड क्लास है वन शॉट क्लास, कौन सी आ जाएगी बेटा, वन शॉट क्लास है। ये क्लासें अगर किसी ने नहीं देखी है तो बेटा सबसे पहले जाकर ये क्लासेस आपको क्या करनी है, देखनी है। क्लासेस की लिंक आपको चाहिए तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, 8690596638 है। इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर क्या करना है बेटा, मैसेज करना है। और इसके साथ में इन सभी की पीडीएफ, न्यू टाइप की पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, ये इन नंबरों पर मिलने वाली है। आपका नाम, कॉलेज का नाम, सब कुछ आपको बताना है। लिंक मिलेगी एप्लीकेशन की, डाउनलोड करना है, सिंदूर बैच ज्वाइन करना है एप्लीकेशन पर, वहां पर अवेलेबल है। फिर भी ये बताने के बावजूद भी कि सर पीडीएफ कहां पर मिलेगी, व्हाट्सएप पर भेज दो ना बेटा, सिंदूर बैच में मिलेगी ओनली, ठीक है। अब अपन चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेटा एक ड्रायर होता है जो कि क्या होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है। कौन सा होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है। और ये क्या ड्रायर उत्पाद स्थिर रहता है, इसमें प्रोडक्ट स्टेशनरी रहता है, रोटेटिंग रहता है, या फिर प्रोडक्ट सस्पेंडिंग रहता है, या फिर नाइदर स्टेशनरी और नाइदर सस्पेंडिंग। सभी साथी बताएंगे इसका जवाब, ठीक है। कमेंट कर दो, तुरंत कमेंट कर दो इसका क्या जवाब होगा। बेटा इसका जो भी साथी जवाब दे रहे हैं, प्रोडक्ट इज सस्पेंडिंग, मतलब अगर इसका सही जवाब दे रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है बेटा। इसके बाद में आता है लाइफ स्पेन ऑफ यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीथीन फॉर ग्रीन हाउस, मतलब आपको बताना है ग्रीन हाउस के लिए जो यूवी स्थिर जो पॉलीथीन शीट होती है उसका जीवन काल कितना होता है। बेटा वैसे अपन नॉर्मली बात करते हैं 4 से 6 साल का होता है, कितना होता है, 4 से 6 साल का होता है। फिर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 6 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से 6 ईयर हो जाएगा, मतलब सेकंड इसका सही जवाब है जिस भी साथी ने जवाब दिया है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, इसका उपयोग तब किया जाता है जब ग्रीन हाउस को क्या किया जाता है, किसी मौजूद इमारत के किनारे रखा जाता है। बेटा ये क्या है, कोई आपकी इमारत है, क्या है, कोई इमारत है, और ग्रीन हाउस को इस प्रकार से बना दिया, मतलब एक दीवार इसी की अपन ने यूज कर ली, तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस को क्या कहते हैं, लेन टू टाइप कहते हैं, सा टूथ कहते हैं, रिज एंड फर्रो कहते हैं, या कॉन्सेट कहते हैं। तो इसका जवाब जो भी लेन टू टाइप जवाब दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है, क्या जवाब हो जाएगा, लेन टू टाइप सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो दीवारें होती है वो दीवारें कहीं ना कहीं क्या होती है, दीवारें इमारत की होती है, एक दीवार का यूज करते हैं और ग्रीन हाउस बना लेते हैं, दैट इज ये क्या हो जाएगा, लेन टू टाइप हो जाएगा। इसके बाद में आता है थिन बेड जो होती है बेटा, थिन बेड में कहीं ना कहीं सुखाने के लिए अनाज की मोटाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, थिन लेयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, थिन लेयर की बात कर रहे हैं। तो थिन लेयर के बारे में सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए थिन लेयर।
थिन लेयर की बात करते हैं बेटा 15 सेंटीमीटर होती है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं 150 mm हो जाएगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 150 mm के बराबर होता है। 150 mm से मोटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आता है, अपन बात करते हैं साइलिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसका है? साइक्रोमीटर का प्रयोग विंड वेलोसिटी, लाइट इंटेंसिटी, रेडिएशनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जवाब दीजिएगा बेटा, साइक्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कि सर साइक्रोमीटर का तो प्रयोग कहीं ना कहीं आरएच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। किसका? तो डी सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा। इसके बाद में अपने पास में आता है जो ट्रस फ्रेम होता है बेटा। कौन सा होता है? जो ट्रस फ्रेम होता है। कौन सा होता है? ट्रस फ्रेम होता है। उसका प्रयोग किया जाता है यदि ग्रीन हाउस स्पेन अधिक या इसके बराबर हो 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर या फिर अपने आता है 20 मीटर। जवाब दीजिएगा बेटा, जवाब दीजिएगा, क्या जवाब होगा? यहां पर जिस भी साथी ने 15 मीटर जवाब दिया है, यहां पर जिस भी साथी ने 15 मीटर या सी जवाब दिया है, उन सभी का करेक्ट आंसर है। उन सभी का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस में डिजाइन ईव की लंबाई के साथ में क्या होता है? कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक फ्रेम ग्रीन हाउस होते हैं, जैसे कि रिज एंड फर्रो टाइप होता है, सा टूथ टाइप होता है, कॉन्सेट टाइप होता है, या फिर इवन स्पेन होता है। मतलब एक ये ग्रीन हाउस है, एक ये ग्रीन हाउस है, एक ये ग्रीन हाउस है। ठीक है, ग्रीन हाउस की स्ट्रक्चर वैसे अलग होती है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है और बीच में कहीं ना कहीं जल निकास के लिए क्या है? नलिका बन रखी है। तो इस प्रकार का जो ग्रीन हाउस होता है वो कौन सा होता है? रिज एंड फर्रो टाइप होता है। कौन सा होता है बेटा? रिज एंड फर्रो टाइप होता है। तो यहाँ पर ए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिज एंड फर्रो टाइप। क्या हो जाएगा? रिज एंड फर्रो टाइप हो जाएगा। इसके बाद में है उत्पाद के तापमान को बदलने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा। कोई भी उत्पाद है उसका अपने को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। ठीक है, और कोई अपने पास में क्षेत्र बिल भी क्या है? कहीं ना कहीं समान है। तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? थर्मल हीट का, स्पेसिफिक हीट का, एंथैल्पी का, या फिर एंट्रोपी का। तो जो भी जवाब दे रहे हैं विशिष्ट उष्मा, जो भी जवाब दे रहे हैं विशिष्ट उष्मा या फिर इसके साथ में ही स्पेसिफिक हीट, उन सभी का क्या है बेटा? सही जवाब है बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कैबिनेट प्रकार के सोलर ड्रायर में प्राप्त तापमान कितना होता है? प्राप्त तापमान कितना होता है? 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 50, 60 से 85 या 85 से 95। क्या जवाब होगा बेटा? जवाब दीजिएगा, जवाब दो जल्दी से। जो भी इसका जवाब दे रहा है कि कैबिनेट प्रकार के जो सोलर ड्रायर होता है उसमें कितना टेम्परेचर होता है? 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। उन सभी का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। उन सभी का क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट अपने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शौचालन और जो थर्मल कंबल का समायोजित करने के लिए ग्रीन हाउस गटर को कम से कम फर्श पर कम से कम रखना अच्छा है। कितना? 2.5 मीटर, इसके साथ में 10 मीटर, 3.7 या 5.7 मीटर। जवाब दीजिएगा बेटा, सभी साथी जवाब देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जवाब जो भी दे रहे हैं 3.7 मीटर, जो भी जवाब दे रहे हैं 3.7 मीटर, उन सभी का क्या है बेटा? सही जवाब है। नेक्स्ट अपने आता है क्या? जो कि रिक्त स्थान है कि सामान्य तौर पर वायुमंडल में, किसमें पूछ रहा है बेटा? एटमोस्फेयर में, एटमोस्फेयर में CO2 की प्रतिशत बतानी है। तो बेटा 0.03% आ जाएगा, 0.04% भी कर सकते हो, पर मेनली अपने 0.03% ही होता है। इसके साथ में पीपीएम में पूछ लेता 300 पीपीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 पीपीएम। अगर आपको मर्दा में पूछ लेता तो 0.3 आ जाता, 3000 पीपीएम आ जाता। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तो समझ में आ गया 300 पीपीएम या कितना आ जाएगा? 0.03% आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कंबल के गठन के कारण परिवेश के तापमान में क्या होता है? ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है? जवाब दीजिएगा। सेकंड नंबर का है कि ग्रीन हाउस के तापमान में क्या होता है? कहीं ना कहीं क्या होता है? इन द, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इंक्रीज। क्या होता है बेटा? इंक्रीज होती है, मतलब वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है।
मतलब क्या होता है, अधिक होता है, अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस संरचनाओं में कितने किलोमीटर जो घंटा वेग, पवन का जो वेग है उसको अवरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए, मतलब अपन बात करते हैं जब क्या आती है बेटा, पवन गति तेज होती है, मतलब क्या आती है, हवाएं तेज आती है, तो कितनी सहन कर सकता है, वो कितनी सहन कर सकता है, तो 120 से 120 से 150 किलोमीटर, 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या करता है, विरोध करता है, क्या करता है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, विरोध करता है। तो ये थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में है प्रकाश की तीव्रता अपनाने की इकाई बतानी है, यूनिट बतानी है। जो फोटो होता है कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी ज्ञात करने की आपको क्या बतानी है, कहीं ना कहीं यूनिट बतानी है। तो वो क्या होती है बेटा, लक्स होती है। अरे क्या होती है, लक्स यूनिट होती है। इसके बाद में आता है कि एक सम अवधि की बात करते हैं तो बेटा इवन स्पेन क्या होता है, इवन स्पेन होता है। इवन स्पेन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं इसकी दोनों छतों, जो ऊपर की छतों का जो ढलान होता है ना, वो क्या होता है, समान होता है, इसको इवन स्पेन बोलते हैं। और इवन स्पेन में बात करें, दो बराबर छत ढलान में, दो बराबर छत ढलान की लेंथ, दो बराबर लेंथ, एक तो क्या हो जाएगी उनकी लेंथ, बात करें तो लंबाई, और एक क्या होता है, एंगल, एंगल, मतलब छतों का ढलान की लेंथ और इसके साथ में उनका एंगल के होते हैं। मतलब एक समअवधि वह है ग्रीन हाउस जिसमें दो बराबर छत ढलान, लेंथ और क्या होते हैं, समान बराबर छत ढलान, लेंथ और इसके साथ में एंगल के होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा, एक में लेंथ लिख लेना और एक में क्या लिख लेना बेटा, एंगल लिख लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, डीप बेड। बेटा एक अपन ने क्या की थी, थिन बेड की बात की थी। ये डीप बेड सुखाने में अनाज की परत कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, बोले तो 300 mm, कितनी हो जाएगी, 300 mm हो जाएगी। तो अगर डीप बेड की बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, बोले तो 300 mm होता है। कितना होता है, 300 mm होता है। और जब अछूता छोड़ दिया जाता है, जब अछूता छोड़ दिया जाता है तो किसी भी एब्जॉर्प्शन और इसके साथ में डिसऑप्शन प्रक्रिया में क्या होता है, प्राकृतिक अंत की प्राप्ति है। मतलब व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड द नेचुरल एंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसके साथ में ही डिसऑर्प्शन प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट, इसके बारे में बताना है कि इसका क्या जवाब होगा। ऊपर वाली में 30 सेंटीमीटर या 300 mm अपन ने देखा, और इसके साथ में ही इसमें अपन अगर बात करते हैं, मतलब अपने पास में कोई भी क्या होता है बेटा, कोई भी अपने होता है, मतलब ना तो उसमें क्या होता है, नहीं तो नमी का निष्कासन होता है और ना ही नमी का ग्रहण होता है। तो ऐसा पॉइंट कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है बेटा, ना ही तो नमी का निष्कासन करता है, ना ही नमी को ग्रहण करता है, ना ही नमी का निष्कासन होने देता है, ना ही नमी को ग्रहण होने देता है। तो ये क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसके साथ में अपन बात करते हैं, जो प्लेग ट्रे होती है उसमें से लिंक के लिए वाटरिंग कौन से करते हैं बेटा, हैंड वाटरिंग लिख देना। यहाँ पर क्या लिख देना, हैंड वाटरिंग लिख देना, कि अपने एक प्लेट होती है उस पर क्या लगी होती है, पौध लगी होती है, तो उस पर अपन हैंड वाटरिंग से क्या कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, हैंड वाटरिंग आपको आंसर देना है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा एक, एक अपन बात करते हैं यहाँ पर, अपना एक क्वेश्चन रह गया शायद ऊपर, हाँ हैंड वाटरिंग हो गया। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट आता है बेटा एक, कौन से कन्वेयर में हवा का उपयोग कहीं ना कहीं सामग्री परिवहन के लिए करते हैं, तो पेन्यूमेट्रिक, कौन सा आ जाएगा बेटा, पेन्यूमेट्रिक। पेन्यूमेट्रिक जो कन्वेयर है बेटा, वो कहीं ना कहीं हवा के माध्यम से ही, हवा का उपयोग करके ही क्या करता है, प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। तो क्या जवाब हो जाएगा, पेन्यूमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पेन्यूमेट्रिक हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो कब यूज होता है, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो कब होता है, जब समान मात्रा में क्या हो बेटा, समान मात्रा में यूनिफॉर्म एयर फ्लो करना है, यूनिफॉर्म एयर फ्लो करना है, मतलब समान हवा का बहाव करना है,
तो उसके लिए क्या होता है बेटा, उसके लिए कहीं ना कहीं अपन HAF यूज करते हैं। अरे कौन सा यूज करते हैं, HAF यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो यूज करते हैं। जब अपने को यूनिफॉर्म एयर फ्लो करना होता है, कहीं ना कहीं अपने को समान वायु का प्रवाह करना होता है, तब अपन क्या अपनाते हैं, HAF अपनाते हैं। अरे कौन सा अपनाते हैं बेटा, HAF अपनाते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट पेपर, और नेक्स्ट अपने आता है सबसे पहले कि मटेरियल के विरूपण। विरूपण की बात करते हैं बेटा, डिफॉर्मेशन। अरे क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो डिफॉर्मेशन और इसके साथ में फ्लो का जो अध्ययन करते हैं बेटा, कल भी मैंने बताया था कल वाली वन शॉट क्लास में कि रियोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं, रियोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं किसका, मटेरियल के डिफॉर्मेशन का, और इसके साथ में फ्लो का अध्ययन किसमें करते हैं, रियोलॉजी में करते हैं। इसके बाद में आता है मटेरियल की उष्मा सामग्री या ऊर्जा स्तर। जो भी मटेरियल है उसकी ऊर्जा उष्मा सामग्री क्या है बेटा, एंथैल्पी। क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एंथैल्पी हो जाएगा। कि कोई भी मटेरियल है उसमें जो उष्मा सामग्री है वो क्या होती है बेटा, एंथैल्पी होती है। क्या होती है बेटा, एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पर डी जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को किस रूप में दर्शाया जाता है। तो अभी पिछले पेपर में भी रिपीट हो चुका है। क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तीक्ष्ण कोने की त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या जिसको अपन बोलते हैं आर। और इसके साथ में ही बात करते हैं कण। कण को अपन क्या बोलेंगे, त्रिज्या को क्या बोलेंगे, स्मॉल, और इसके साथ में कण को क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। और इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है बेटा, राउंडनेस। क्या होती है, राउंडनेस। राउंडनेस की बात करते हैं तो गोलाई क्या आ जाएगी बेटा, गोलाई आ जाएगी। इसके बाद में आता है डिहाइड्रेशन मींस रिमूव्ड मॉइस्चर ऑफ लेवल। मतलब ये बोन ड्राई होता है, या फिर अपन बात करते हैं प्री डिटरमाइन लेवल होता है, या फिर बोथ होता है। कौन सा होता है, मतलब डिहाइड्रेशन अपन करते हैं, उसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है एक ग्रीन हाउस गैस है। अरे बेटा निम्न में से कौन सी, नाइट्रोजन नहीं है, आर्गन नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH4 हो जाएगा। मतलब मीथेन गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीथेन गैस हो जाएगी। दो पुलियों के मध्य चलने वाले एक अंतरहीन बेल्ट क्या आ जाएगा, बेल्ट है। तो बेटा यहाँ पर देखो बेल्ट नाम है क्या, नहीं है। ये इधर है क्या, नहीं है। इधर है क्या, नहीं है। तो बेल्ट कन्वेयर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर इसका बेल्ट कन्वेयर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में उपस्थित जलवाष्प की सांद्रता क्या है। वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की सांद्रता है बेटा, सीधा सा पता है, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी, जलवाष्प की सांद्रता क्या आ जाएगी, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उपयोग तब किया जाता है जब मौजूदा जो इमारत है उसके किनारे पर रखा जाता है। उसके किनारे पर रखा जाता है। अभी बताया था कि एक कोई भी अपनी इमारत है, उस इमारत की एक दीवार अगर काम में ले रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, लीन टू टाइप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, लीन टू टाइप हो जाएगा। इसके बाद में आता है, यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दो या दो से अधिक फ्रेम का ग्रीन हाउस बना हुआ है, ईव की लंबाई के साथ में सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रिज एंड फर्रो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, ये भी क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है कि सम अवधि के जो इवन स्पेन के दो बराबर ढलान के लेंथ, और कहीं ना कहीं दोनों ढलान की लेंथ और क्या होती है, लेंथ और एंगल क्या होता है, समान होता है। लेंथ और एंगल क्या होता है, समान होता है। इक्विलिब्रियम, EMC का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, अरे क्या आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। अब इसके बाद में आता है बेटा ड्राइंग इज ए, ड्राइंग इज ए, एक तो आ जाएगा अपने मास एंड हीट,
ट्रांसफर प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, जो अपने ड्राइंग है वो कहीं ना कहीं मास और हीट ट्रांसफर की क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अपन बात करते हैं ड्राई बेसिस मॉइस्चर कंटेंट का मान वेट बेसिस जो अपन बात करते हैं मॉइस्चर से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। यहां पर इंग्लिश वाले लिखना चाहो तो ग्रेटर देन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, या यहाँ पर लिख लेना अधिक होता है। अरे क्या होता है बेटा, अधिक होता है। ग्रीन हाउस का जो प्लास्टिक कवर होता है वो किसका बना होता है, वो पॉलीथीन का बना होता है। अरे किसका बना होता है, पॉलीथीन का बना होता है क्या, बताएंगे सभी साथी कमेंट करके बताएंगे किसका बना होता है, पॉलीथीन का बना होता है क्या, कि सर बिल्कुल पॉलीथीन का बना होता है। इसके बाद में आता है बेटा तापीय चालकता। तापीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का कौन सा गुण है, तो बेटा बहुत सारी जगह आपको फिजिकल मिलेगा, पर फिजिकल नहीं बेटा, फिजिकल के पहले थर्मल प्रॉपर्टी है। अरे फिजिकल के पहले अपन देखें तो थर्मल प्रॉपर्टी में इसको रखा जाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज है, कौन सी है, थर्मल, तापीय गुण है, कौन सा है, तापीय गुण है। और फिजिकल में भी लिखते हैं, पर फिजिकल तो अपर हो गई, इसके नीचे भी अपने पास में पता है जब, तो थर्मल प्रॉपर्टी लिखो ना यहाँ पर। इसके बाद में आता है बेटा एक लिफ्ट में, एक लिफ्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक सेन या बेल्ट से जुड़ी एक बाल्टी होती है, और जो कि क्या होती है, दो पुल्ली के चारों ओर घूमती है, दो पुल्ली के चारों ओर घूमती है, तो इसको क्या बोलते हैं, बकेट इलेवेटर। क्या बोलते हैं बेटा, बकेट इलेवेटर, सॉरी बकेट इलेवेटर, ठीक है। इसके बाद में आता है ड्रायर में कई सतह पर एक ट्रे के ऊपर क्या रखी जाती है, एक रखी जाती है। ड्रायर में एक सतह पर क्या होती है, एक ड्रायर में एक सतह के ऊपर एक सतह रखी जाती है, मतलब ट्रे के ऊपर ट्रे रखी जाती है। इसको क्या कहते हैं, ट्रे ड्रायर कहते हैं। कौन सा ड्रायर कहते हैं बेटा, ट्रे ड्रायर कहते हैं। कॉन्सेप्ट एक प्रकार का क्या है, जीएच है, ग्रीन हाउस है, क्या है बेटा, ग्रीन हाउस है, क्या है, एक प्रकार का क्या है, ग्रीन हाउस का प्रकार है, किसका है, ग्रीन हाउस का प्रकार है। और इसके साथ में ओपन सन ड्राइंग, ओपन सन ड्राइंग मतलब बात करते हैं खुला जो धूप में अपन सुखाते हैं ना, सूर्य की धूप में सुखाते हैं, वो क्या है बेटा, पारंपरिक विधि है। वो एक प्रकार की क्या है, पारंपरिक विधि है। अरे किस प्रकार की है, पारंपरिक विधि। अरे किस प्रकार की है बेटा, पारंपरिक विधि है। किस प्रकार की आ जाएगी, पारंपरिक आ जाएगी। तो ये इसका जवाब हो जाएगा 10 नंबर का। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 22% सूखे के आधार पर अनाज की नमी का जो शुष्क भार है वो 26% के क्या होता है, बराबर होता है। तो 26% आ जाएगा। इसके बाद में प्रकाश की तीव्रता मापने की कौन सी है बेटा, लक्स क्या हो जाएगी, मेजरमेंट की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, लक्स हो जाएगी। वांछित अनाज उत्पाद से विदेशी या अवांछनीय कणों को उठाना है, किनको हटाना है, अवांछनीय कणों को हटाना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अरे बेटा क्लीनिंग कहते हैं, सफाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीनिंग या सफाई कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लीनिंग या सफाई कहेंगे। इसके बाद में आता है विच सेपरेटर सेपरेट द सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर राउंडनेस, उनकी राउंडनेस के आधार पर उनको अगर अलग करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, डिस्क सेपरेटर आ जाएगा, स्पाइरल आ जाएगा, या साइक्लोन आ जाएगा, या कलर सेपरेटर आ जाएगा। सभी साथी इसका जवाब देंगे बेटा, इसका क्या जवाब होगा, जवाब देंगे डिस्क सेपरेटर। इसका जो भी जवाब दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम स्पेन टाइप के ग्रीन हाउस में होती है बेटा, 2 छतों की ढलान होती है, 3 छतों की होती है, 1 छत की होती है, कई छतों की होती है। तो आपको पता है 2 छतों की ढलान होती है, 2 छतों की क्या होती है, अरे ढलान होती है। 2 छतों की क्या होती है, ढलान होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 छतों की ढलान हो जाएगा। इसके बाद में आता है संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा है, ग्रीन हाउस है, हॉट बेड है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्रोपेगेशन चेम्बर है, या नर्सरी बेड है। तो बेटा सबसे सरल की बात करते हैं तो नर्सरी बेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट क्या है बेटा, बल की स्ट्रेस की यूनिट क्या है,
तनाव की, तो यहाँ पर N/m² है, पास्कल है, तो ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बुली के बीच में चलने वाली एक बेल्ट, तो पहले ही मैंने बता दिया, रिपीट हो चुका है, बेल्ट कन्वेयर क्या हो जाएगा बेटा, बेल्ट कन्वेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसका उपयोग तब किया जाता है जब ग्रीन हाउस का क्या होता है, ग्रीन हाउस का उपयोग मौजूदा इमारत के किनारे, ये भी रिपीट हो चुका है, हर एक पेपर में आया है, तो क्या हो जाएगा, लीन टू टाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लीन टू टाइप हो जाएगा। ईएमसी का मतलब बता दिया था, अरे क्या होता है, अरे क्या होता है ईएमसी का, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, इसके साथ में ही पॉलीथीन से बना होता है, अरे किससे बना होता है, पॉलीथीन से बना होता है। इसके साथ में ही सुखाने की प्रक्रिया सन ड्राइंग, ओपन सन ड्राइंग, क्या हो जाएगा, ओपन सन ड्राइंग, सन ड्राइंग। इसके बाद में आता है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली जो यूवी रेडिएशन है स्थिर, वो केवल 5 से 6 वर्षों तक क्या रहती है, चल सकती है, 5 से 6 वर्षों तक चल सकती है। विशिष्ट ऊष्मा किसके द्वारा मापी जाती है, जवाब दीजिएगा बेटा, जो विशिष्ट ऊष्मा है वो किसके द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा, अरे किसके द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, कैलोरीमीटर के द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। इसके बाद में पतली परत, अरे बेटा फर्स्ट वाले पेपर में आया था 15 सेंटीमीटर, बोले तो ऑब्लिक में 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद में चलते हैं, डीप कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। चक्रवात विभाजक किस पंप पर या किस बल पर कार्य करता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल बल पर क्या करता है, कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल बल पर क्या करता है, कहीं ना कहीं कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। इसके बाद में आता है विशिष्ट ऊष्मा व इसके साथ में ही द्रव्यमान घनत्व उत्पाद के लिए तापीय चालकता के अनुपात को क्या कहा जाता है, अनुपात को क्या कहा जाता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, क्या हो जाएगा बेटा, थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, रियोलॉजिकल गुण, लागू बलों की कार्रवाई के तहत सामग्री के एक तो डीफॉर्मेशन, सामग्री का क्या हो जाएगा, डीफॉर्मेशन, फॉर्म चेंज हो जाएगी, और इसके साथ में ही उसके फलों से संबंधित है, उसके प्रवाह से संबंधित है। खाद्यान्न किस प्रकृति के होते हैं बेटा, अलग अलग है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो बायोलॉजिकल भी मिलता है, ये किस रूप में पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं अपन क्या करेंगे, वो अपन कहीं ना कहीं एक बार देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूछ रहा है, ये मैं आपको जल्द बता दूंगा, ठीक है। तो सभी साथी जुड़ चुके हो, और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास का अगर गेस्ट पेपर, ओल्ड पेपर सब कुछ चाहिए तो, और अपने सभी साथियों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।